जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी को सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि जब नाम दान लेने के बाद प्रेमी साधना करते हैं तो उनको साधना कैसे करनी चाहिए ताकि उनकी साधना बने। तन थिर मन थिर वचन थी, सूरत नीरत थिर हूँ। कहें कबीर एक पलक को, कल्पन पावें सू। आज की बहुत ही मार्मिक और समझने योग्य सत्संग वचन है, और यही हमें जो है, यदि हम कायदे से ध्यान लगाकर विवेक से इस पर विचार करेंगे तो हम साधना में लग जाएंगे। महापुरुष ये समझा रहे कि तन थिर, मन थिर और वचन थिर, फिर सूरत निरत थिर होए। कहें कबीर एक पलक को, कल्प न पावें सोए। यानी आपको ऐसी साधना करनी है कि आपका ये तन स्थिर हो जाए, आपका मन ये स्थिर हो जाए। और आत्मा की दो ताकतें हैं, दो शक्तियां हैं। आत्मा की दो शक्तियां हैं, एक को सूरत कहते हैं और दूसरी को निरत कहते हैं। आत्मा की सूरत की ताकत से, यानी आत्मा की सूरत की ताकत से हम उस मालिक की ध्वनि को, मालिक की आवाज़ को, उस शब्द ध्वनि को हम सुनते हैं। और आत्मा के देखने की ताकत से उस मालिक के शब्द में जो प्रकाश आ रहा है, जो रूप उसका प्रकट होता है, उसको हम देखते हैं। वही नहीं, जो भी नज़ारे उस समय आते हैं सब दिखाई पड़ता है। इसलिए ये जब तन और मन और ये सूरत और निरत, ये जब चारों स्थिर हो जाते हैं एक पल के लिए, यदि एक पल के लिए स्थिर हो जाता है तो ये समझ लो कि यदि एक कल्पों तक आप सिमरन करते रहो भगवान के नाम का, एक कल्प की बात करते हैं, एक कल्प तक यदि सिमरन करते रहो तो भी इसके बराबर वो नहीं है, इसके बराबर वो नहीं है। तो इसमें क्या है कि इसके बराबर वो नहीं है? महात्मा इस बात को समझा रहे कि जब हम सुमिरन करने के लिए बैठते हैं, स्वामी जी महाराज बराबर ये कहा करते थे कि जब आप सुमिरन करो बच्चे तो आत्मा की जबान से सिमरन करना, आत्मा की जबान से सिमरन करना, जिसको जिक्र रूही सिमरन कहते हैं। और तुम्हें आत्मा की आँख से देखना, उसको ध्यान कहते।
और तुम्हें आत्मा के कान से उस मालिक के शब्द को सुनना, उसे भजन कहते। गुरु महाराज जी बराबर ये समझाते कि बच्चा देखो, ये आसमान जो दिखाई पड़ता है, ये आसमान सिर्फ दोनों आँखों तक ही है। ये दोनों आँख आपके खुलते हैं तो आपको ये आसमान दिखाई पड़ता है, और दोनों आँखें आपको बंद हो जाती हैं तो आसमान आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दोनों आँखें जब बंद हो जाती हैं तो आपके सामने अंधेरा छा जाता है। क्यों कि आत्मा जिस जगह बैठी है, आत्मा की जो अपनी आँख है, उस आँख के सामने ये आसमान नहीं है। ये बात आप समझ लो कि आत्मा जिस जगह बैठी हुई है, आत्मा की आँख जिधर खुलती है उधर ये आसमान नहीं है, और जब ये दोनों आँख खुलती है तो इधर आसमान है। यानी ये जो आसमान है ये दोनों आँखों तक है, ये दोनों आँखों तक आसमान है। अब आत्मा इन दोनों आँखों से इस संसार को देखती है। आत्मा इन दोनों आँखों से इस संसार को देखती है, और जब वो अपनी आँख से देखना शुरू करती है तो उसकी आँख के सामने ये आसमान नहीं, ये आसमान नीचे है। आत्मा की जो बैठक है, आत्मा जिस जगह बैठी है, ये आसमान के ऊपर आत्मा बैठी है और आसमान नीचे है। इसलिए आत्मा जब अपनी आत्मिक आँख से देखती है, दिव्य दृष्टि से देखती है, तो ये आसमान नीचे छूट जाता है, और आत्मा की आँख के सामने सीधे स्वर्ग है। यानी आत्मा की आँख जिधर खुलती है उधर सामने स्वर्ग है। यानी स्वर्ग का, वैकुंठ का और सारे लोगों का आसमान दिखाई पड़ेगा। मालिक इस बात को समझा रहे कि अब जो आत्मिक आकाश है उसको गगन मंडल कहते हैं, और ये गगन मंडल जो है ईश्वर के लोक तक है। ईश्वर के लोक तक ये गगन मंडल है, और ये गगन मंडल के अंदर ये सारे लोकांतर सब बनाए गए हैं। ये 14 भुवन, 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, और इसके बाद 5 प्रकार की मुक्ति मोक्ष है। स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, नाना प्रकार के और सारे लोक, गंधर्व लोक हैं। ये सारे लोकांतर बहुत सारे बनाए गए हैं। ये सब गगन मंडल के अंदर आते हैं। जैसे जो ये आसमान दिखाई पड़ता है, इस आसमान के नीचे बहुत सारे लोक हैं। जितने तारागण दिखाई पड़ते हैं सभी का अपना अपना लोक है। सूरज जो दिखाई पड़ता है उसका भी अपना लोक है। चंद्रमा जो दिखाई पड़ते हैं उनका भी अपना लोक है। जितने भी तारेगण दिखाई पड़ते हैं सबका अपना अपना लोक है। लोक का मतलब उनके एक राज्य है। और ये मृतलोक है, ये पृथ्वी लोक है। तो महात्मा इस बात को समझा के बताते हैं, कहते हैं कि जब तुम आत्मा की जबान से सिमरन करोगे, आत्मा की जबान से सिमरन करोगे, तो जिसको जिक्र रूही सिमरन कहते हैं, जिक्र रूही सिमरन कहते हैं। यानी आत्मा की जबान से तू सिमरन कर, यानी तू अपने तवज्जो को उधर रख, ख्याल को रख। जब आत्मा का तवज्जो है अपनी जगह पर चला जाएगा जहाँ आत्मा की बैठक है, आत्मा अपनी जबान से जब नाम का सिमरन करेगी तो ये तन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि तन का जो सिमरन है, जब आप तन की जबान से, शरीर की जबान से आप सिमरन करोगे तो आपके हाथ चलेंगे, आपके हाथ चलेंगे और आपके सारे ख्याल
9 इंद्रियों के द्वारा नीचे इस संसार का गुणावन करेगा, तो आपका ये तन स्थिर नहीं रहेगा, फिर आपका ये मन स्थिर नहीं रहेगा। न तन आपका स्थिर रहेगा, न आपका ये मन स्थिर रहेगा। लेकिन जब आप सूरत यानी आत्मा जिस जगह बैठी है, आत्मा की जबान से जब तू परमात्मा के नाम का सिमरन करेगा, प्रभु के नाम का सिमरन करेगा, तो जिसको कहते हैं कि बेजबान, यानी आप इस शरीर से नहीं, यानी इस शरीर से अलग होकर, यानी विदेश से, आत्मा से तुम सिमरन करो, तुम सिमरन करो, जिसको अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप का मतलब होता है ये बाहर का जो जाप है, यानी शरीर के द्वारा, इस मुख के द्वारा जो किया जाता है वो नहीं, इसको जाप कहते हैं। और बिना जबान के जो सिमरन किया जाता है उसको अजपा जाप कहते हैं। तो आत्मा जब अपनी जबान से सिमरन करेगी तो उसको अजपा जाप कहते हैं, यानी वो बिना जबान के, यानी वह जिक्र कर आत्मा कर रही है, यानी उस पर ख्याल कर रही है, नाम का ख्याल कर रही है, रूप का ख्याल कर रही है, अपने स्थान पे बैठकर, और ऊपर ख्याल कर रही है। और वो आत्मा जिस जगह पर बैठी है उस जगह से ऊपर वो ख्याल कर रही है। क्यों? कि उसको ये बताया गया है आत्मा को कि ऐ सूरत, जिस जगह पर तू बैठी है वहाँ से करोड़ों योजन ऊंची वो पहले मंडल के मंडलाधीश्वर ईश्वर भगवान बैठे हुए हैं, और उनका ये नाम है, और उनका ये रूप है, उनका ये स्थान है, उनकी ये आवाज़ है। ऐ आत्मा, तुम उनका ख्याल कर, यानी ऊंचा से ऊंचा ध्यान लगा ऊपर की तरफ, जहाँ वो बैठे हुए हैं ऊपर ध्यान लगा, और उनकी वाणी को सुन, और उनके नाम का तू जाप कर, उनके रूप का तू ख्याल कर, यानी तू नाम के ले और उनके रूप को ख्याल कर, और ध्यान तू अपना ऊपर की तरफ। जैसे आत्मा जिस जगह पर बैठी है, और जब वो तवज्जह अपने ऊपर करेगी तो शरीर से उसका एकदम नाता टूट जाएगा, यानी शरीर की तरह जो उसका ख्याल है वह ख्याल एकदम हट जाएगा। बस ख्याल को ही करना, जैसे हमारा शरीर में ख्याल है, शरीर के द्वारा पूरे संसार में ख्याल है, इसी तरीके से यही ख्याल हमारा ऊपर की तरफ चला जाना चाहिए कि ऊपर जो मालिक बता रहा है, मालिक के नाम के प्रति, उसके नाम का तुम ख्याल कर, उसके रूप का तू ख्याल कर, उसके नाम का ख्याल कर, रूप का ख्याल कर, उसकी आवाज़ का तू ख्याल कर, उसके स्थान का तू ख्याल कर। जैसे तू यहाँ ख्याल करता है वैसे अब तू वहाँ ख्याल कर, ऊपर की तरफ ख्याल कर। और जब तू ऊपर की तरफ ख्याल करेगी, तवज्जो ऊपर की तरफ देगी, क्योंकि ऊपर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऊपर कुछ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? कि जो ऊपर का आकाश है, जो गगन मंडल है, वह तुम्हारी आँखों के सामने, तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे कर्मों का पहाड़ एक कालिमा जमा कर दी गई है, यानी तुम्हारी आँखों के सामने कर्मों का पहाड़ आ गया है जो एकदम काला हो गया है, एकदम काला हो गया है। और जब तू आप ऊपर की तरफ ख्याल लगाती है, अपने ध्यान को ऊपर की तरफ लगाती है, और इस आँख को बंद कर अब तू देखती है, तो तेरे आँख के सामने अंधेरा छा जाता है। यानी जो तेरे आँख के सामने है, जो तुमके आसमान दिखाई पड़ना चाहिए था साफ, लेकिन आसमान दिखाई नहीं पड़ा। क्यों? कि कर्मों का बादल छाया हुआ है, कर्मों का जो है बहुत बड़ा ये पहाड़ आ गया है, और वो इतना ज़बरदस्त पहाड़ हो गया है कि तुम्हें ऊपर की रोशनी दिखाई नहीं पड़ेगी।
और इतना घनघोर बादल वो छाया हुआ है कर्मों का कि ऊपर जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगी। गुरु इस बात को समझाते हैं। इसलिए जब तू साधना में बैठ तो अपनी बाहरी आंखों को बंद कर। महात्मा इस बात को समझा के कहते हैं कैसे कि आँख कान मुख बंद कराओ, आँख कान मुख बंद कराओ, और अनहद झींगा शब्द सुनाओ। ये कह रहे हैं कि इस बाहरी आँखों को, बाहरी कानों को, बाहरी जबान को तू बंद कर। यानी ये जब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो आत्मा की आँख हमेशा खुली रहती है, बंद नहीं रहती है। लेकिन आँख के सामने ये पहाड़ आ गया है कर्मों का, तो आत्मा अपनी आँखों से जब वो देखती है तो कर्मों का पहाड़ जो दिखाई पड़ता है वो अंधेरा, घोर अंधेरा। कैसे कोई आदमी गुफा में चला जाए तो उसको गुफा में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, ऐसे आत्मा को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। यही वो समझा रहे हैं गुरु, यही समझाना चाहते हैं कि तू इस अंधेरे में, तू जो तुम्हारे सामने अंधेरा आ रहा है उसी अंधेरे में एक जगह सामने, यानी एक जगह आत्मा, जैसे ही शरीर की आँख है तो सामने आप देखते हो, ऐसे आत्मा की आँख से आप सामने देखो। क्योंकि आत्मा की आँख जो खुलती है ऊपर की तरफ खुल रही है, तो उसका सामना जो होता है ऊपर की तरफ होता है, तो आत्मा अपने सामने देखती है। आत्मा अपनी आँखों से अपने सामने देखती है कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है, एकदम घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। तो सदगुरु इस बात को, गुरुजी इस बात को समझाते हैं कि उसी अंधेरे में तुम एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाओ। उसी अंधेरे में महात्मा इस बात को समझाते हैं, एक जगह तुम दृष्टि टिकाओगे तब तुम्हें एक बहुत बारीक चमकता हुआ तुम्हें काला एक रोशनी दिखाई पड़ेगी, काला तिल की तरह दिखाई पड़ेगा। यानी बहुत छोटा सा। उसी को तू खोज और उसी पर अपनी दृष्टि को केंद्रित कर। इसीलिए कहा कि पुतली में तिल है तिल में भरा, पुतली में तिल है तिल में भरा, और राज कुल का कुल जरा इस परदेसिया है के पार देखना। वही उस है जो बहुत बारीक के आपको निशान दिखाई पड़े। स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि उसी निशान की तरफ अपनी दृष्टि को तुम केंद्रित करो, उस निशान पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करो। और जब उस निशान पर तुम अपनी दृष्टि को केंद्रित करोगे तो यह एक ऐसा संयोग है कि जैसे तुम्हारी दृष्टि केंद्रित उस पर होगी तो जैसे बर्मा चलता है, घूमता है, ऐसे तुम्हें ये लगेगा कि वह घूम रहा है, तब वह घूमने लगेगा। जैसे तुम्हारी दृष्टि उस पर टिकी तो घूमने लगता है। और तुम कुछ इधर उधर मत देखना। गुरुजी ने कहा इधर उधर देखोगे तो वो हो जाएगा गायब, तब तुम्हारा जो ये सूरत का जो मतलब ये काम होना चाहिए वो काम नहीं होगा। तो उस सूरत की तवज्जो को, ख्याल को, यानी दृष्टि को उस
काले निशान पे जो है तुम टिकाना। तो जब काले निशान पे टिकाओगे और दृष्टि वो घूमने लगेगा, ऐसे जो चक्र खाने लगेगा, चक्र की तरह ऐसे घूमेगा। वो चक्र है आपके सामने, आपको लगेगा कि जैसे कोई चक्र घूम रहा हो। स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि वो चक्र की तरह घूमेगा, और जब वो घूमने लगेगा तब जो आपकी पर्दे हैं कर्म की वो साफ होने लगते हैं। धीरे 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 बराबर जब आपका ख्याल उस पर लगता जाएगा तो जो अभी बारीक है वो उससे मोटा होने लगेगा, और जब बराबर उस पर आप ध्यान लगाओगे, ख्याल करोगे, तो फिर जो है कुछ दिनों के बाद वो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, फिर और मोटा हो जाएगा। तो बाद में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई खिड़की हो। स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं, ऐसा लगेगा आपको जैसे कोई खिड़की हो, यानी अब आप आसानी से उसको देख रहे हो। फिर जो है जब उस पर बराबर आपकी दृष्टि पड़ने लगती है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दरवाज़ा हो। आपकी दृष्टि जब उस पर बराबर चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दरवाज़ा खुल गया। और जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो जो गगनमंडल कहा जाता है, ऊपर का अंदर का आसमान दिखाई पड़ने लगेगा, रोशनी आने लगेगी, रोशनी आने लगेगी। गुरुजी इसी बात को समझाते हैं कि तुम अंदर में जा कर के जो है इस तरीके से जब अपनी दृष्टि को तो उस पर टिकाओगे तो इस तरीके से जो है अंदर में उजाला हो जाएगा, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मैं इस पार से उस पार चली गई। यानी वो पर्दा जो है साफ होने लगता है। पर्दा जब आसमान साफ होने लगेगा, आसमान साफ हो गया तो सूरज दिखाई पड़ने लगता है। जैसे सूरज दिखाई पड़ता है, यहाँ आसमान साफ हो जाए तो सूरज दिखाई पड़ता, वैसे जब वो साफ हो जाता है तो ऊपर का जो आसमान है गगनमंडल का वो दिखाई पड़ने लगता। तो यहाँ और वहाँ की विशेषता यह है कि मृत्यलोक में सूरज उगता है और डूबता है, लेकिन स्वर्ग आदि लोकों में और जितने ऊपर के जितने लोक हैं वहाँ न सूरज उगता है और न सूरज डूबता है, वहाँ हमेशा उजाला रहता है, वहाँ हमेशा उजाला रहता है। अब महात्मा इस बात को समझाते हैं कि वहाँ हमेशा उजाला है। और यह उजाला कहाँ से है? उस आसमान से है, उस गगनमंडल से है, उस आकाश से है। जो सूक्ष्म लोक है जहाँ पे वो बैठे हुए हैं ईश्वर, उनके प्रकाश से नीचे के सारे लोक लोकांतर सब प्रकाशित होते हैं, सब प्रकाशित है उनके प्रकाश से, उनकी रोशनी से ये सब प्रकाशित हैं, नीचे के सब प्रकाशित हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब आपका ये सूरत, आपकी ये निरत यानी देखने की जो शक्ति है, आत्मा की आँख जब ये खुल जाती है तो सामने कहीं आपको जाना थोड़ी है, कहीं आप गए नहीं, अपने स्थान पर ही बैठे हो, जहाँ पे बैठे हो आपको सामने सब दिखाई पड़ने लगा और ऐसा लगा कि जैसे आप उस जगह पहुँच गए, ऐसा आपको लगेगा। और आप हो अभी अपनी जगह पर बैठे। महात्मा ये समझाते हैं अब पर्दा हट गया, आँख के सामने का पर्दा हट गया तो दिखाई पड़ने लगा। और जो भजन में गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जब आप भजन में बैठो तो ध्यान लगाओ, ऊंचा से ऊंचा ऊपर ध्यान लगाओ तो आपको कोई न कोई आवाज़ मिलेगी। उस आवाज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। जैसे इधर तीसरे तिल पर, उस काले तिल पर ध्यान को आपने केंद्रित किया, दृष्टि को केंद्रित किया, वैसे ही अपने कान को उस आवाज़ पर केंद्रित करो, अपनी कान को उधर लगाओ। तो जब आप बराबर ऊंचा से ऊंचा ध्यान लगा करके वह शब्द को सुनने की कोशिश करोगे तो धीरे 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 वह तेज होने लगेगा, धीरे धीरे वो तेज होने लगेगा। और तेज होते होते इतना तेज हो जाएगा जैसे बहुत घोर शोर की आवाज़ हो रही हो।
गुरु महाराज ये समझाते हैं कि जैसे बहुत घोर शोर की आवाज़ हो रही हो, बादल चमकता है, बिजली गरजता है, गरज गर्जना तर्जना सब घनघोर आवाज़ होती हो, उमड़ घुमड़ करके जो है नाना प्रकार की आवाज़ें, एक दो कई तरह की आवाज़ें, वहाँ आवाज़ों की एक झड़ियाँ लग जाती हैं, क्या सूरत निरत की झड़ियाँ लगी। अब जो है, अब जब आवाज़ घोर शोर की आवाज़ें होने लगती है, तब धीरे धीरे अब आपके कान खुल जाते हैं, यानी ऊपर की वाणी को, प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए आपके कान उस योग्य बन जाते हैं कि आप अपने प्रभु की आवाज़ को, अपने मालिक की आवाज़ को सुन सकते हो। ऊपर के लोगों की आवाज़ आप सुन सकते हो, तो आपकी आँख भी खुल जाए और आपके कान भी खुल गए। यानी आत्मा की ये दो ताकतें, एक सुरत और एक निरत, यानी आत्मा की आँख और आत्मा के कान, ये दोनों खुल गए। और आत्मा की जो जबान है, आत्मा की जो जबान है, जब नाम का आप सिमरन करोगे, जो नाम गुरु ने बताया उस नाम का ख्याल करोगे, जैसे इस शरीर से आप सिमरन करते हो, इस जबान से आप सिमरन करते हो, उसी तरह से यह जबान से नहीं, आत्मा की जबान से कहना है। उसको जिक्र रूही सिमरन कहते हैं, यानी ख्याल उधर लगा करके, उधर। तो जब उधर आप नाम का सिमरन करोगे तो वाणी प्रकट हो जाएगी, यानी प्रभु की जो वाणी है वो प्रकट हो जाएगी। महात्मा ये समझाते हैं, जब प्रभु की वाणी प्रकट हो गई तो कहते हैं जाप मरे, फिर अजपा मरे, फिर अनाहद हूँ मर जाए। यानी जब वाणी प्रकट हो गई प्रभु की, सदगुरु की जब वाणी प्रकट हो गई, तो जो आप जाप कर रहे थे इस शरीर से, तो ये भी ख़त्म हुआ है। अजपा, जब आत्मा से जाप किया तो वो भी ख़त्म हो गया, फिर आत्मा से जो शब्द सुना वो भी ख़त्म हो गया। अभी सब ख़त्म हो गए। ख़त्म होने का मतलब है कि आप इसके ऊपर जा रहे हो, अब ये सब नीचे हो गए। अब परमात्मा की, गुरु की वाणी, जिसको गुरबाणी कहते, गुरु की वाणी प्रकट हो गई, जिसको कहते हैं शब्द। शब्द यानी गुरु। अब गुरु वाणी प्रकट हो गई, गुरु कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी जिसको आत्मा की भाषा कहते हैं, जिसको प्रभु की भाषा कहते हैं। तो आत्मा की जो भाषा और प्रभु की जो भाषा है, वो तो यहाँ की भाषा है नहीं, वो तो अपने देश की भाषा है, सचखंड की भाषा है, अपने लोक की भाषा है। तो वो भाषा को यहाँ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ कोई नमूना नहीं है। इसलिए वो भाषा जो होता है, अपने घर की जो भाषा है, वह भाषा यहाँ बताई नहीं जा सकती। इसलिए किसी ने बताया नहीं। बताने की कोशिश तो करता, बता भी देता, लेकिन बताने लायक यहाँ पर होता तब। लेकिन यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, नीचे जितनी भी भाषाएं आपको बनी हैं, किसी भाषा से उसका मेल नहीं खाता। जो प्रभु की भाषा है और जो आत्मा की भाषा है, ये दोनों भाषा एक है, दोनों की बोली एक है और दोनों की बोली एक है। इसलिए आत्मा की जो बोली है वही परमात्मा मालिक की, कुल मालिक की बोली है। तो वो यहीं से बात गुप्त हो जाती है। यानी अब जब वाणी प्रकट हो जाती है तो वो चीज़ आप कोई सोच कर भी यदि बताना चाहे तो बता नहीं सकता। इसलिए इसके आगे जितनी भी बातें होती हैं अनुभव की चीज़ होती है। इसके आगे जितना भी, जब सदगुरु की वाणी प्रकट हो जाती है, गुरबाणी प्रकट हो जाती है, वह रूप प्रकट हो जाता है, तो इसके आगे अब इस धरती मंडल पर, इस मंडल पर न कोई कागज़ है, न कोई कलम है, न कोई बोली भाषा है कि उसको कोई बता सकता हो। इशारा भी नहीं है। महात्माओं ने जितना इशारा करना चाहिए था उतना तो कर दिया था, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल इशारे में ही नहीं है, इसलिए उसको कोई बता भी नहीं सकता।
इसलिए कहा कि ज्यों गूगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूगा आदमी मीठा फल को खाकर कितना प्रसन्नचित होता है, लेकिन कोई उससे पूछे कि तू बयान कर दे, लेकिन वो बयान नहीं कर पाता, वो बोलकर बता नहीं सकता। यही चीज़ है कि जो अंदर का रस है, जो अंदर की चीज़ें हैं, जो अंदर आत्मा और प्रभु के बीच का जो तालमेल है, यह चीज़ बताया नहीं जा सकता। अब कोई कहे कि नहीं छिपाया जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं छिपाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं छिपाया जा रहा है। कोई चीज़ छिपाया नहीं जाता, लेकिन वो बताया नहीं जा सकता। कोई नमूना नहीं है तो कोई बताएगा कैसे। यहाँ की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके बराबर में या उसके समकक्ष में बता दी जाए, कोई चीज़ नहीं है। इशारा भी नहीं है यहाँ पर। जितना इशारा होना था उतना महापुरुषों ने बताया। अब यहाँ की जो चीज़ें हैं, इसके आगे जितनी चीज़ें हैं, अब गुरबाणी से जब प्रारंभ होती है तो अब उस चीज़ को गुप्त रखा जाता है, यानी वो चीज़ गुप्त है। अब जो है ईश्वर के मंडल, ब्रह्म के मंडल, पारब्रह्म के मंडल, यहाँ तक तो ये सब इशारे में तो बताया जा सकता है। तो गुरु ने तो बताया इशारे में, लेकिन जो गुरबाणी होती है, जो प्रभु की वाणी है, उस वाणी को किसी ने बताया नहीं। वह आत्मा उसको अनुभव करती है। इसलिए कहा शब्द भेद तब जानिए, शब्द भेद तब जानिए जब रहे शब्द की माही, और शब्द शब्द प्रकट भया तब दूजा दिखे नहीं। यानी यह शब्द का जो भेद है, वाणी का जो भेद है, ये तब समझ में आता तो जो सतगुरु बताते हैं, जिस वाणी को पकड़ के चढ़ना होता, उस वाणी को जो हम पकड़ते हैं और चढ़ते हैं, तो यह वाणी की साधना करते करते, इन शब्द की साधना करते करते हम उस स्टेज पर चले जाते हैं जहाँ वो सच्ची वाणी, जहाँ जिसको सत शब्द कहते, जिनको सतनाम कहते, जिसको महात्मा एक इशारा में ये कहते हैं कि प्रभु स्वयं आप ही आप है, वह प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा कि विषय पियारे प्रीति से तब लग गुरमुख नाए, और जब अंतर सतगुरु मिले तब विषय से रुचनाए। यानी वो सत्य शब्द है, यानी वो सत्य, वो मालिक, वो प्रभु जब अंतर में मिल जाता है, अंतर में जब वो मिल जाता है, तब जब वो मिल गया तो ये सारी चीज़ें तो विषय वासनाएं और सारी चीज़ें तो नीचे की हैं, सब पहले छूट जाती हैं। ये सब छूट गई, आप उधर चले गए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं जो चीज़ न लिखी जा सकती है, न पढ़ी जा सकती है, न बोली जा सकती है, न सुनाई जा सकती है, न समझाई जा सकती है। इसलिए महात्माओं ने कहा वह अनरिटला कानून, अनस्पोकन, अन लैंग्वेज, वह किसी भी लैंग्वेज में बोला नहीं जा सकता है, किसी भी भाषा में उसको समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए कहा महापुरुषों ने कि वह प्रभु की वाणी है, वह प्रभु का सत्य शब्द है, प्रभु का आदि शब्द है, प्रभु वह खुद प्रभु है। यानी उसको ये सब नामों से पुकारा गया, कहा गया। अनेकों नाम महात्माओं ने उस नाम उसको कह के वर्णन किया कि वह हरि कीर्तन है, वह राम नाम है, वह सीताराम है। यानी उसको हर तरह से समझाने की कोशिश किया कि वो ये चीज़ है। तो जब उस चीज़ को बताया नहीं जा सकता, केवल बाहर से कह दिया गया वो सीताराम है, तो आपको तो मालूम नहीं, क्योंकि आपने तो उस सीताराम को देखा नहीं जिसको महात्मा ने कहा ये सीताराम है। आपने उसको देखा है तो जानोगे कैसे सीताराम है, वो किस रूप के हैं सीताराम, नहीं जानोगे ना। तो महात्माओं की अपनी अपनी भाषा। मीराबाई ने उसको गिरधर गोपाल कहा, तो कैसे आप समझोगे। सूरदास जी ने उसको कृष्ण भगवान की उपाधि दी। यानी यहाँ जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं जिनको बताया जा सकता, समझाया जा सकता कि इनका चलो इशारा कर दिया जाए, तो महात्माओं ने ऐसा ही सबको इशारा किया।
इशारा किया, लेकिन वो सच्चाई क्या है वह बताया नहीं जा सकता। तो जब वो बताया नहीं जा सकता तो आप जान नहीं सकते। केवल आप सीताराम सीताराम समझ सकते हो, राधे श्याम समझ सकते हो, और कोई नाम यंत्र तंत्र मंत्र समझ सकते हो। महात्माओं ने जो भी उसका नाम रख दिया वो आप समझ सकते हो, लेकिन उस चीज़ को आप नहीं जान सकते ना, जब आप उसको देखे नहीं, आप उसको समझे नहीं। इसलिए कहा उसको अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव भावन धरस्ते तेनर सुख न दुख, यानी आपको अंदर जाना पड़ेगा और उस चीज़ को हासिल करना पड़ेगा, तब आप उस बात को जान सकते हो। वैसे कोई जान सकता नहीं है। उसी चीज़ की उसी स्थान पर पहुंचाने के लिए, उसी चीज़ से जोड़ने के लिए महात्मा इस धरती पे आते हैं, संत इस धरती पे आते हैं कि उससे हम तुम्हें जोड़ दें, उसको हम तुम्हें दिखा दें, आत्मा की आंखों से दिखा दें, आत्मा के कानों से उसकी वाणी को सुना दें, आत्मा से उसका मेल मिलाप करा दें, मेल मिलाप करा दें। तो महात्मा इसीलिए आते ही हैं, महापुरुष इस बात को समझाते हैं। इसलिए कहा सुमिरन सूरत लगाई की, मुक्त कुछ ना बोल, और बाहर के पर्दे के अंतर के पर खोल। कहे थोड़ा सुमिरन बहुत सुख है, जो कर जाने कोई, और सूत न लगे विडम्बनी साझा ही सुख हो। मालिक इस बात को समझाते हैं। इसलिए अब वो वाणी प्रकट हो जाती है। आप वाणी प्रकट हो गई, यानी जो सत शब्द था वो प्रकट हो गया, और आत्मा सत शब्द को प्राप्त कर ली। आत्मा सत शब्द को प्राप्त करके सत शब्द का रूप बन गई, यानी उस मालिक का रूप बन गई। अब दोनों एक हो गए। इसलिए कहा बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जाए, दृष्टि ज्योत में धरना। इशारा किया कि तुम यहाँ आओ, तो जो गुरु और शिष्य है, जो प्रभु और आत्मा है, यह दोनों एक हो जाएंगे, यानी दोनों एक हो जाएंगे। आप कहो कैसे एक हो जाएंगे? आप एक रोशनी को देखो, रोशनी हजारों रोशनी हो, बल्ब जल रहा हो, लेकिन हजारों रोशनियों के जो किरण है एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं। रोशनी हजारों रोशनियों के बल्ब की जो रोशनी है एक दूसरे में चले जाते हैं, लेकिन जब बल्ब को हटाया जाता है तो उनकी रोशनी उनके साथ निकल जाती है, अलग हो जाती है। इसी तरह से ये जो जितनी आत्माएं हैं सब उस प्रभु में समाती हैं, और जब निकलती हैं तो अपनी ताकत को लेके निकल जाती हैं। तो कहते हैं अब प्रभु में वो समा गई, प्रभु में चली गई। महात्मा इस बात को समझाते हैं, सदगुरु इसी बात को समझाते हैं। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग जब सुनोगे तो समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप साधना में लग जाओगे। तो वो जो चीज़ बयान नहीं किया जा सकता तो उसको कोई बयान नहीं करेगा, लेकिन चढ़ाई के जो मार्ग हैं, चढ़ाई के जो मार्ग हैं, उस मार्ग का तो बयान महात्माओं ने किया, इशारे में किया। उसका भी यहाँ बहुत ज़्यादा कोई मिलता जुलता मिसाल तो नहीं है, लेकिन इशारा में बताया। चढ़ाई के मार्ग को इशारे में बताया। लेकिन जो प्रभु के शब्द की बात है, प्रभु की वाणी की बात है, जो प्रभु की बात है, वह यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। तो उसको जब आत्मा पा जाती है तो अब तो आनंदित हो गई, अब प्रभु के साथ चलती है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, तुम्हारा काम क्या है? शिष्य का ये अपना काम होता है कि सुमिरन करके अपने फैले हुए ख्याल को, जो बाहर संसार में फैला हुआ ख्याल है, इस ख्याल को सिमटा कर शरीर में लाना, और शरीर से अपने ख्याल को सिमटा कर दोनों आँखों के मध्य भाग में तीसरे तिल पे लाना, और जैसे महात्मा ने साधना करने की विधि बताई उस पर साधना करना। और जब तीसरा तिल फूट जाता है, शब्द की झड़ियाँ लग जाती हैं, और जब वो शब्द प्रकट हो जाता अपना, वह मालिक जब प्रकट हो जाता है,
और मालिक में आत्मा मिल जाती है, तब यहाँ कहते हैं कि अब श्री गुरु का काम होता है, यानी उस प्रभु का काम होता है। अब तुम्हारा काम सिमरन करने का नहीं, ध्यान करने का नहीं, भजन करने का नहीं रह जाता, अब प्रभु का काम है। इसलिए कहा कि गुरु मेरा, प्रभु मेरा सिमरन करे, मुझे नहीं चिंता। अब प्रभु जो कुछ भी कर रहा है प्रभु कर रहा है। क्यों? कि मैं मिल जाए पाई पिया अपना, मैं अपने पिया में जाके मिल गई, यानी अब मैं अपने गुरु में मिल गई। कहें गुरु और शिष्य भय एका, वहाँ समझाते हैं कि गुरु और शिष्य भय एका, दोनों एक हो जाते हैं। फिर नाम धुने आत्मक देखा, अब वहाँ कहते हैं उसको मैंने देखा। किसको देखा? धुनात्मक नाम को देखा। अब उसको धुनात्मक नाम कहते हैं, यानी वो धुनात्मक नाम, यानी जो वाणी है, आत्मा की वाणी और प्रभु की वाणी, उसको धुनात्मक वाणी कहते हैं। ये समझाया, इस धुनात्मक वाणी को मैंने देखा, अदृश्य नहीं है, उसको मैंने देखा और उसमें मिल गया। कहे गुरु और शिष्य भय एका, नाम धुने आत्मक के देखा। तो अब गुरु में मिल गया, अपने उस प्रभु में मिल गया, देखा, और प्रभु से मेल मिलाप हमारा हो गया। फिर तब प्रभु ने कहा कि अब आगे चलो। अब प्रभु साथ में लेके चलता है। कहे मिले गुरु नाम धुन भेदी, कहते हैं कि मिले गुरु नाम धुन भेदी, सूरत धुन धुनी संग बेधी, एकता नाम और नामी, मिला दे जो वही स्वयं। कहते हैं फिर जब गुरु में शिष्य मिल जाता है, यानी अब वाणी प्रकट हो गई, उसमें आत्मा और प्रभु दोनों एक हो गए, तो कहते हैं अब चलो रास्ते से। तो गुरु अब शिष्य को रास्ते ले चलता है अपने साथ। अब कहता कि चलो, यानी जिस नाम को बताया, यानी जो मार्ग बताया, कहा इस मार्ग पर चलो, लेके चलता है अपना हाथ पकड़ के। चाहे जैसे आप समझो, अब तो एक ही हो गए, तो अब कोई भी बात समझ लो कि आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं, ले चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये तो आपको समझने की बात है। लेकिन मार्ग से यानी मार्ग आते हैं, इस मार्ग को पकड़ो, यानी इस धुन को पकड़ो, इस धुन को पकड़ो और चढ़ो। तो वह धुन जो होता है, जिस धुन को पकड़ के चढ़ना होता है, इसी को कहते हैं अब शब्द की साधना, नाम की साधना, यानी नामी के अंदर से उस नाम निकल रहा है, यानी ईश्वर के अंदर से जो नाम निकल रहा है, अब उस नाम को पकड़ करके ये आत्मा और मन, ये दोनों अब चढ़ रहे हैं। तो जब चढ़ते हैं तो उधर जो है नामी पुरुष का दर्शन हो जाता है, जिसके अंदर से ये नाम निकल रहा है, ये शब्द निकलता है, ये चढ़ाई वाला, ये चढ़ने की मार्ग, चढ़ने की बात है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो गुरु महाराज जी हर तरह से हम सबको समझाएं, ऐसा नहीं समझाए हैं, हर तरह से समझाए हैं। अब हम लोगों की बुद्धि उतनी कमज़ोर है कि हम लोग पकड़ नहीं सकते, जल्दी समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम प्रेमियों का साथ करेंगे, जो प्रेमी भजन करता है, कमाई करता है, जब हम प्रेमियों का साथ करेंगे, उनके पास उठेंगे, बैठेंगे और गुरु महाराज जी की चर्चा की बात करेंगे कि बाबा जी ने क्या क्या कहा है, तो बाबा जी की बात को जब आपस में कहोगे, सुनोगे, तो भक्ति जागेगी। भक्ति की एक आँख होती है, यानी गुरु की एक आँख होती है, भक्ति की आँख होती है। जब गुरु की चर्चा करोगे तो भक्ति की आँख मिल जाएगी, यानी विवेक ज्ञान आपको होने लगेगा, विवेक दृष्टि मिलने लगेगी, तो आपको परख पहचान करने की एक क्षमता पैदा हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम प्रेमियों से मिलते जुलते रहो। प्रेमी का रिश्ता बहुत बड़ा है, रिश्ता है, प्रेमी बहुत मदद करता है, ईश्वर से बढ़कर ये रिश्ता है। और साथ में चलोगे, वहाँ पर भी साथ में ही रहोगे, तो प्रेमियों से मिलकर रहना चाहिए, रूठ कर नहीं रहना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा तुम और लोगों से तो मिलकर रहते हो, लेकिन आपस में मिलकर नहीं रहते, ये अच्छा काम नहीं करते हो। ये बात स्वामी जी महाराज ने बताई। तो हम लोगों को बात तो समझना चाहिए, धीरे धीरे चलेंगे। देखो जो बातें बताई जाती हैं,
ये अच्छा से सत्य बातें हैं। गुरु ने जितनी भी बातें बताई वह एक भी % ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई शंका कहने की चीज़ है, वह पूर्ण सत्य है। इसलिए कभी शंका नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज ने इसीलिए कहा कभी तुम नाम में शंका मत करना, इस नाम में शंका मत करना। जो हमने नाम जगाया, तुमको दिया, बताया, ये जय गुरुदेव नाम, इस नाम में शंका मत करना। ये नाम प्रभु का है और जब इसको तुम पुकारोगे तो मैं मिलूँगा। मैं तुम्हारा पक्का सेवक हूँ और जितनी भी सेवा हमसे ले सकते हो तुम ले लो, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। जितनी दया दुआ लेना चाहते हो ले लो। बाबा जी ने कहा मैं दया दुआ देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अभी तैयार हो जाओ, हम अभी तुम्हें उठा लेंगे। मुझको उठाने में देर नहीं है, सिर्फ तुमको तैयार होने में देर है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, फिर कल का जो सत्संग होगा, कल का जो सत्संग होगा, आत्मा और परमात्मा के बीच ये संबंध कैसे बनता है, कैसे चढ़ाइयाँ ये होती हैं, और जो आत्मिक सत्संग होता है यानी वो प्रभु आत्मा को क्या क्या समझाते हैं, रास्ते का भेद कैसे बताते हैं, तो पूरा तो हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन इशारे में कुछ बातें तो बताई ही जाएंगी। इशारे में कुछ बातें बताई जाएंगी कि क्या दिखाई पड़ता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो जितना स्वामी जी महाराज ने इशारा हमको दी, हम लोगों को दिया है, उससे बहुत, उस इशारों में से 100 हिस्सा में से 1 हिस्सा हम लोग कह भी पाते हैं। तो जितना गुरु महाराज ने समझाया उसका थोड़ा थोड़ा भाग हम लोग बता सकते हैं, बता पाते हैं, पूरा बता ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो कुल मालिक है, उसके सामने सब कुछ हो रहा है तो अपना औकाते जाते हैं। हम लोग उनकी बात को याद करते हैं। अरे हम लोग याद करते हैं उतने कहाँ कम है कि इस तुच्छ बुद्धि में ये सब आ जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नए प्रेमी आप हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फिर बराबर सत्संग मिलता रहे, और लाइक कर दिए, कमेंट में जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा करिए। पुराने भाई गुरु भाई बहन हैं जो बराबर देखते हैं वो भी बराबर लाइक करते रहें, जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखते रहें, और आपस में मिल करके रहना चाहिए, क्योंकि अब मिलकर रहोगे, प्रेम प्यार से रहोगे, तभी ये भजन भी बनेगा, तभी भक्ति भी जागेगी, तभी उमंग उत्साह भी पैदा होगा। इसलिए सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि सब लोग गुरु भक्ति में लग जाओ। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।